प्यारे बच्चों, आपका द कंसेप्ट चैनल पर स्वागत। तो आज हम लोग परावर्तन के अगले क्लास में हैं और हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है और साथ में ये जो प्रतिबिंब बनेगा इस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो। तो हम लोगों ने देखा था कि समतल दर्पण कहते किसे हैं। तो समतल दर्पण जो है वह दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह प्लेन होती है, यानी कि चिकना होता है और समतल होता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग समतल दर्पण बनाने के लिए एक कांच की पट्टी लेते हैं और कांच के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह पारदर्शी होता है। तो दर्पण बनाने के लिए जिस कांच का हम लोग प्रयोग करेंगे वह कांच कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। और इसके पीछे जो है हम लोग इस प्रकार से कलई करते हैं। किसकी कलई करते हैं? तो हम लोगों ने इसके बारे में भी जाना था कि इसके पीछे जो पेंट होगा वो AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का हम लोग पेंट करते हैं। तो हमारा ये अब प्लेन मिरर बन करके हो गया है तैयार। तो आज हम लोग सीखेंगे कि इस दर्पण के द्वारा जो हम लोग प्रतिबिंब देखते हैं, दर्पण में जो प्रतिबिंब देखते हैं उस प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से। तो प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का लेना आवश्यक है और वस्तु होते हैं दो प्रकार। एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है बिंदु वस्तु। बिंदु वस्तु मतलब वैसा वस्तु जो बिल्कुल बिंदु के समान, जिसकी अपनी कोई डायमेंशन नहीं। डायमेंशन का मतलब ना तो उसमें कोई लेंथ होगी, ना तो उसमें कोई ब्रेथ होगी, ना तो उसमें कोई हाइट, मतलब ना तो लंबाई, ना तो चौड़ाई और ना ही ऊंचाई। तो उस प्रकार के हम लोग वस्तु को कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी कि बिंदु वस्तु। तो ये एक माना गया ऑब्जेक्ट है। ऐसा ऑब्जेक्ट हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फिजिक्स के नियमों को समझने के लिए कभी कभी कुछ चीजें माननी पड़ती है, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास एक समतल दर्पण है और इस दर्पण के सामने जो है एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो है इस समतल दर्पण के द्वारा हमें बनाना है प्रतिबिंब। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे हम लोग बहुत सारे दर्पणों में जैसे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण या फिर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होगा। तो सभी में प्रतिबिंब बनाने का एक ही प्रोसेस होता है और प्रोसेस ये है कि कम से कम इस ऑब्जेक्ट से दो किरण को हमें इस मिरर पे लाना होगा। और जब वो दो किरणें आएगी तो वो दो किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी उसी पॉइंट को हम लोग जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो मान लीजिए कि एक प्रकाश किरण ये आया, दूसरा प्रकाश किरण ये आया, ये देखिए। तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो है दो प्रकाश किरण को हम लोगों ने इस प्रकार से लाया। तो ये प्रकाश किरण परावर्तित होगी और जब भी परावर्तित होगी तो परावर्तन के नियम को यह फॉलो करेगा। परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन बिंदु मतलब जिस पॉइंट पर यह प्रकाश किरण आएगी, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों का तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। और जो सेकेंड नंबर पॉइंट है कि हमेशा जो परावर्तन कोण होता है वह आपतन कोण के बराबर। तो यदि इस आपतित किरण को देखें तो यह जो है इस पॉइंट पर आपतित हो रहा है, और यदि इस आपतित किरण को देखें तो ये जो आपतित किरण है ये दूसरे पॉइंट पे जो है इस मिरर को टच कर रहा है। तो इसका आपतन पॉइंट ये हो गया, आपतन बिंदु ये हो गया, और इस किरण का आपतन बिंदु ये हो गया। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि आपतन बिंदु पर खींचने वाले हैं एक अभिलंब। इस आपतन बिंदु पर खींचने वाले हम लोग एक अभिलंब। और अभिलंब के बारे में जानते हैं, अगर ये दर्पण है तो दर्पण कुछ इस प्रकार से होगा, प्लेन होगा।
तो किसी भी प्लेन पे खींचे गए लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो ये देखिए, ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण। तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। तो यहाँ पे हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा परावर्तन का दूसरा नियम। और दूसरा नियम यह कहता है कि जिस कोण से यह प्रकाश किरण आएगी उसी कोण से जो है यह वापस चली जाएगी। जिस कोण से आती है वही कोण से वापस चली जाती है, यानी कि हमेशा आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर। परावर्तित किरण तो काट ही नहीं रही है, क्या करें। और इमेज बनने के लिए ये परावर्तित किरण का काटना जरूरी है। तो जब भी कभी ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाए तो हम लोग इस परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाकर देखते हैं, दर्पण के पीछे की ओर। ये देखिए, इसको हमने पीछे की ओर बढ़ाया और फिर इस प्रकाश किरण को भी हम लोगों ने पीछे की ओर बढ़ाया। तो इस पॉइंट पे इस दोनों ने मिलकर के कट कर दिया। ध्यान से देखिए, एक परावर्तित किरण, इसको हम लोग मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। पहला परावर्तित किरण इधर की ओर आई, दूसरा परावर्तित किरण इधर की ओर आई, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो जब भी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम आपतित नहीं परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाकर देखते हैं, और जिस पॉइंट पे यह परावर्तित किरण काटती है उसी पॉइंट को हम दिए गए वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये दोनों दर्पण के पीछे इस पॉइंट पे काटते हुए प्रतीत हो रही है, तो ये जो पॉइंट है यह इस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। तो इस प्रकार से जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट का, बिंदु वस्तु का दर्पण के अंदर प्रतिबिंब का निर्माण होता। तो ये तो हो गया बिंदु वस्तु, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब हम लोग तो पॉइंट है नहीं, हम लोग इन लार्ज, बड़े वस्तु। तो बड़े वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण जो है किसी दर्पण में किस प्रकार से होता है। हम लोग में मोटाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, हम लोग 3D में, हम लोग जो है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो है इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो जब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात आती है तो सबसे पहले तो हम लोग एक दर्पण लेंगे। टेढ़ा हो गया ये देखिए, ये दर्पण लिया हमने, और इस दर्पण के सामने जो है कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं। मान लेते हैं इस प्रकार से कोई एक तीर रखा हुआ है। जनरली हम लोग ऑप्टिक्स जब भी पढ़ते हैं, प्रकाश की जब भी पढ़ते हैं, तो वस्तु को हम लोग सामान्यतः इस प्रकार से तीर से दिखाते हैं, जिसमें तीर का ये जो चिन्ह है यह बताता है कि वस्तु ऊपर की ओर है, मतलब सीधी है, और जब ये तीर नीचे की ओर हो तो हम लोग समझते हैं कि वस्तु उल्टी है। इसी प्रकार से जब प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब में जब यह तीर ऊपर की ओर होगा तो हम लोग समझेंगे प्रतिबिंब सीधी बनी, और जब तीर नीचे की ओर होगा तो प्रतिबिंब के बारे में हम समझते हैं कि प्रतिबिंब उल्टी। तो हम लोग को जो है इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब का निर्माण करना है। तो थोड़ा सा सोचिए, क्या यह जो इतनी बड़ी वस्तु है, क्या भिन्न भिन्न प्रकार के इस प्रकार से बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी हुई है कि नहीं? बिल्कुल होगी। इतनी बड़ी वस्तु है, मान लो इतना बड़ा ये पेन है, अब इस पेन पे हम लोग छोटा 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 बहुत सारा पॉइंट इस पे डाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये लाइन कोई ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जो है बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बने हुए हैं। तो इसमें हम कोई भी 2 पॉइंट पकड़ेंगे, एक पॉइंट पकड़ते हैं ऊपर का और दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं नीचे, और उस दोनों पॉइंट के हम लोग प्रतिबिंब को देखते हैं कि दर्पण में जो है इस दोनों का प्रतिबिंब कहाँ बना है। तो आइए देखते हैं। तो एक प्रकाश किरण इधर की ओर आया, इधर की ओर चला जाएगा। चलिए ठीक है, एक और प्रकाश किरण की जरूरत पड़ेगी, तो एक और प्रकाश किरण देखिए ये रहा, ये मान लेते हैं इधर की ओर चला गया। तो जिस कोण से आती है उसी कोण से जो है यह वापस चली जाए। अब इस दोनों परावर्तित प्रकाश किरण को देखिए पीछे की ओर हम लोग इस प्रकार से बढ़ाते हैं, तो इसने एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट किया है। उसी प्रकार से हमें इस निचले बिंदु का एक प्रतिबिंब खींचना पड़ेगा।
तो एक प्रकाश किरण मान लो यहाँ से ले आई। अब जरूरी नहीं है कि हम जो है हर बार प्रकाश किरण को नीचे से ही लाए, कोई प्रकाश किरण ऊपर से भी जा सकता है, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। और एक दूसरी प्रकाश किरण जो है हम लोग एक काम करते हैं, सीधे लेके चल जाते हैं, जैसे आपकी मर्जी, 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री मतलब एकदम अभिलंब पे गया है। हम लोग जानते हैं कि जो किरण दर्पण के अभिलंब पे जाती है वह उसी डायरेक्शन से वापस लौट जाती है। तो कोई भी प्रकाश किरण लीजिए, परावर्तन के सही नियमों के द्वारा उसका परावर्तन करवाइए, और चूंकि ये दोनों जब परावर्तित किरण एक दूसरे को नहीं काटे तो किरण को पीछे की ओर बढ़ाइए। ये देखिए, किरण को पीछे की ओर हम लोग बढ़ाएं, और जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को कट करेगा वही जो है इसका प्रतिबिंब। अब देखिए, इस वस्तु का सबसे जो ऊपर का पॉइंट है उसका प्रतिबिंब बना है यहाँ पे, इस वस्तु का जो सबसे नीचे का पॉइंट है इसका प्रतिबिंब बना है यहाँ पे। मतलब बाकी जितने भी पॉइंट है उस सभी का प्रतिबिंब इस दोनों के बीच में बनेगा कुछ इस प्रकार से। तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमें दर्पण के पीछे कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, और चूंकि यह आपतित किरण के वास्तविक कटान से नहीं बन रहा है, इसीलिए हम लोग इसे इस प्रकार से डॉट 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 के द्वारा दिखाते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रतिबिंब बनता है, देखिए परावर्तित किरण वाकई में नहीं काट रही थी, हमने इसको जबरदस्ती कटवाया, यह जो है हमें काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस प्रकार के हम लोग प्रतिबिंब को कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब। और यदि रियल में, वास्तविक में दो परावर्तित किरण एक दूसरे को कट कर दे और कट करने से यदि प्रतिबिंब का निर्माण हो, तब उसको हम लोग कहते हैं रियल, वास्तविक प्रतिबिंब। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से समतल दर्पण के द्वारा पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर किसी बड़े वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोगों ने देखा कि कम से कम दो प्रकाश किरण की आवश्यकताएं होगी, और उन्हीं दो प्रकाश किरण को हम लोग दर्पण से परावर्तन करवाएंगे। परावर्तन के बाद जिस पॉइंट पे ये दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटेगी या काटते हुए मालूम पड़ेगी, उसी पॉइंट को हम लोग जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यदि सही में काटेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, यदि काटते हुए मालूम प्रतीत होगी जैसे इस केस में दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो हमारा एक टॉपिक हो गया खत्म कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होते हैं। नेक्स्ट जो है, किस प्रतिबिंब के क्या क्या गुण होते हैं, मतलब समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है उस प्रतिबिंब के क्या क्या गुण होते हैं। तो आइए थोड़ी सी उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। बनने वाले प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब के गुण, प्रतिबिंब के गुण। तो सबसे पहला पॉइंट, ये देखिए हमारे पास कोई समतल दर्पण है और इसके सामने हमने कोई वस्तु रखा है इतना बड़ा, और इस दर्पण से जो है इसकी दूरी जो है वह x है और इसकी जो ऊंचाई है वह h है। समझिएगा इस बात को। ये हमारे पास एक दर्पण है, उस दर्पण का प्रवर्तक सतह जो है, प्रवर्तक सतह की ओर कोई वस्तु रखी गई है जिस वस्तु की ऊंचाई h है, और ये वस्तु इस दर्पण से x दूरी पर स्थित है। एक पॉइंट और हम लोग यहाँ पे सीखे हैं, वस्तु को हमेशा दर्पण के परावर्तक सतह की ओर रखते हैं। दर्पण को देखना है, दर्पण को उलट के देखिए, अपना फेस कभी नहीं दिखाई देगा। सीधा करके देखते हैं तो अपना फेस दिखाई देता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि प्रतिबिंब का निर्माण होना है तो वस्तु को दर्पण की परावर्तक सतह की ओर
रखना पड़ेगा। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, ये देखिए, वो दर्पण के अंदर की ओर x दूरी पर ही बनेगा, और साथ में प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी, ये देखिए, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वह भी h ही होगी। तो सबसे पहला गुण होता है समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का, कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता, आकार के बराबर होता। दूसरा नंबर, दर्पण से जितना दूर वस्तु रहेगा उतना ही दूर प्रतिबिंब बनता है। मतलब हम लोग दर्पण से जितनी दूरी पर रहते हैं, दर्पण के अंदर हमारा प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है, और जैसे जैसे नजदीक जाते जाएंगे हमारा प्रतिबिंब भी नजदीक आता जाता है। जैसे जैसे हम लोग दर्पण से दूर जाते जाएंगे हमारा प्रतिबिंब भी दूर होता जाएगा। यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा दर्पण से वस्तु दूरी के बराबर होता है। ये हो गए दो गुण। यदि हम लोग तीसरे गुण की चर्चा करें, तो देखिए, तो यहाँ पे तीर ऊपर की ओर है, वस्तु का जो तीर है वह ऊपर की ओर है, प्रतिबिंब भी का भी तीर का इधर की ओर है, ऊपर की ओर। जैसे हम लोग समतल दर्पण देखते हैं तो हम लोग का मुंडी ऊपर, तो हमारा जो अंदर प्रतिबिंब बनता है उसका ही मुंडी ऊपर, यानी कि प्रतिबिंब होता है सीधा। प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। तो प्रतिबिंब, अच्छा, सीधा है और दर्पण के अंदर बन रहा है। एक और चीज, यदि प्रतिबिंब सीधा हो और दर्पण के अंदर बन रहा हो तो प्रतिबिंब होती है काल्पनिक। तो प्रतिबिंब सीधा तथा काल्पनिक होता। तीसरा नंबर गुण जो है यही हो गया कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो प्रतिबिंब सीधा होगा और काल्पनिक होता है, यानी कि इस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, पर्दा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है, और इस वस्तु का रिफ्लेक्शन करके किसी दूसरे जगह इस वस्तु का हम प्रतिबिंब बनाए, दीवार पे प्रतिबिंब बनाना चाहे या फिर किसी और जगह प्रतिबिंब बनाना चाहे, तो यह संभव नहीं। कब संभव नहीं? जब वस्तु हमारा जब बनने वाला प्रतिबिंब जो है हमारा काल्पनिक हो। वास्तविक का केस होता है तो वहां पे कुछ अलग मैटर होते हैं, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक और चौथा गुण होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टा होता है, उल्टा होता है। ये क्या? पार्श्विक उल्टा। तो पार्श्विक उल्टा का मतलब होता है किनारे से उलट देना, किनारे से उल्टा। जैसे हम लोग यहाँ पे हम बात करते हैं, हमने एक लेटर लिया ए, तो दर्पण के अंदर भी हमें ए लिखा हुआ इस प्रकार से दिखाई देता है, तो हमें पता ही नहीं चल रहा है इसमें लेफ्ट क्या है राइट क्या है। चलो एक और लेटर लेते हैं, देखिए इसका सी, तो यहाँ पे हमें सी लिखा हुआ दर्पण के अंदर ऐसा दिखाई देता। आप लेटर लीजिए बी, हम लोग जो है लेटर लेते हैं इस प्रकार से बी, तो दर्पण के अंदर जो है हमें लेटर लिखा हुआ दिखाई देता है इस प्रकार से बी। आप ट्राई कर सकते हैं, आप ए लिखिए दर्पण के अंदर, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे एक प्लेन मिरर रखिए, दर्पण के अंदर आपको ए ऐसा दिखाई देगा। आप बी लिखिए सीधा, तो दर्पण के अंदर बी कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आप सी लिखिए दर्पण के अंदर सी कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो इस भाग को हम लोग कहते हैं बायां भाग, लेफ्ट, और इस भाग को यदि हम लोग कहें राइट, दायां भाग। तो थोड़ा सा आप दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है उसको देखिए, देखिए तो क्या इसका राइट का सारा भाग देखो तो इसका लेफ्ट नहीं बन गया, और जो हमारा लेफ्ट था वस्तु का, क्या वो सारा का सारा पार्ट राइट नहीं बन गया? थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ए सी बी इसका देखो लेफ्ट साइड में था, प्रतिबिंब में देखते हैं तो ए सी बी सारा का सारा कहाँ चल गया? राइट।
आप इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं। आप दर्पण के सामने खड़ा हो जाइए और अपने इस प्रकार से कौन सा हाथ है, राइट हैंड, अपने दाएं हाथ को इस प्रकार से घुमाइए तो आपको लगेगा कि आपके सामने का जो प्रतिबिंब है वह अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से आपको हिला। तो इसी को कहते हैं हम लोग पार्श्विक उल्टा। अगर आपके दाएं तरफ तिल है तो अपने प्रतिबिंब को जब आप देखिएगा तो आपको लगेगा अरे इसका तो बाएं तरफ तिल चला गया। तो ये जो उल्टा पुल्टा दिखाई देता है ना, इसी उल्टा पुल्टा को हम लोग कहते हैं पार्श्विक उल्टा। तो प्रतिबिंब जो होता है वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है किसमें, समतल दर्पण। एक और गुण होता है नंबर 5। पांचवा गुण यह है कि यदि पिंड कुछ चाल से दर्पण की ओर चले तो प्रतिबिंब भी जो है कुछ चाल से दर्पण की ओर चलने लगती है। तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है रिलेटिव मोशन। तो हम लोग इस कंसेप्ट को थोड़ा देख लेते हैं। आप लोग इसको उतार लीजिएगा, हम इसको मिटाने जा रहे हैं, वीडियो रोक के उतार सकते हैं इसको। तो चौथा गुण हो गया पांचवा गुण। तो पांचवा गुण यह कहता है, पांचवा, यदि वस्तु दर्पण की ओर x मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है तब प्रतिबिंब नंबर 1 वस्तु के सापेक्ष 2x मीटर प्रति सेकंड वेग से गति करेगा। और नंबर 2 दर्पण के सापेक्ष x मीटर प्रति सेकंड वेग से गति करेगा। ये देखिए, आप लोगों ने सापेक्षिक वेग के बारे में 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब दो पिंड गति करते हैं तो पहला पिंड दूसरे पिंड को कुछ अलग गति से देखता है। जैसे हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं तो हम लोग जिस ट्रेन में बैठे रहते हैं वो ट्रेन काफी स्लो लगती है। यदि बगल से कोई ट्रेन गुजर रही है तो हमें क्या लगता है कि बगल का ट्रेन वाह कितना स्पीड जा रहा है, मेरा ट्रेन कितना स्लो। लेकिन रियलिटी ऐसा होता नहीं। आपका भी ट्रेन स्पीड जा रहा है, वो ट्रेन भी स्पीड आ रही है, लेकिन चूंकि आप अलग तरीके से, अलग फ्रेम से, अलग डायरेक्शन से उस दूसरे ट्रेन को देख रहे हो, इसलिए उसकी ट्रेन जो है आपको ज्यादा स्पीड दिखाई देती है। तो ये जो है रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है। इतना हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि मान लो कि आप दौड़ रहे हो और आप अपने प्रतिबिंब को भी देख रहे हो। आप दौड़ रहे हो और आप अपने प्रतिबिंब को भी देख रहे हो। तो जब दौड़ते हुए जब हम प्रतिबिंब को देखेंगे तो मेरा प्रतिबिंब हमको अपनी ओर दुगनी गति से आते हुए दिखाई दे। मतलब हम 4 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से दौड़ेंगे तो हमारा प्रतिबिंब हमारे ओर 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आते हुए दिखाई दे। लेकिन मान लो दर्पण पे एक छोटा सा चींटी बैठा हुआ या फिर कोई व्यक्ति है जो दर्पण पे ऐसे करके खड़ा है और वो हमको भी दौड़ते हुए देख सकता है और वो दर्पण में मेरे प्रतिबिंब को भी दौड़ते हुए देख सकता है। तो वो हमको देखेगा तो हम उसको कितना के स्पीड से दिखाई देंगे, 4 मीटर प्रति सेकंड। फिर जब वो दर्पण के अंदर हमारे प्रतिबिंब को देखेगा तो उसको प्रतिबिंब कितना के स्पीड से दिखाई देगा, तो जितना स्पीड से हम दौड़ रहे हैं उतना स्पीड से मेरा प्रतिबिंब दौड़ेगा। तो प्रतिबिंब उसको दिखाई देगा 4 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से दर्पण की ओर आ रहे हैं। यानी कि दर्पण की रिस्पेक्ट, दर्पण से जब देखा जाता है तो दर्पण के सापेक्ष जो है प्रतिबिंब x मीटर प्रति सेकंड के वेग से ही गति करेगा। जिस वेग से वस्तु गति करती है उसी वेग से प्रतिबिंब गति करती है दर्पण के सापेक्ष। लेकिन जब उसी प्रतिबिंब को वही वस्तु देखे, हम ही अपना प्रतिबिंब को देखें, तो हमारे लिए जो है वह प्रतिबिंब दुगनी गति से आती हुई दिखाई देगी। तो क्यों दिखाई देगी, आपके लिए होमवर्क रहा। बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा। हम लोग इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो बना करके चर्चा करें। तो
उम्मीद है आप लोगों को आज का जो क्लास है अच्छा लगा होगा। तो जुड़े रहिए, हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए दर्पण सैप्स चैनल।